राधे राधे दोस्तों। अभी हाल में ना नीट का एग्ज़ाम हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पिछले संडे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ था। 1 वीक हो गए। तो मैंने ना नीट एग्ज़ाम जिस दिन कंडक्ट होना था उस दिन देखा मैंने कि प्रशासन की क्या गलती है। प्रशासन की गलती की वजह से कितने बच्चों का जो मेहनत था, जो बच्चे पूरे साल रह के मेहनत करते हैं, वो कितना बेकार है। और प्रशासन को जिस चीज़ पे खर्चा करना चाहिए था उस चीज़ पे खर्चा नहीं करे, जिस कारण से कई जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी पार्टी है वहाँ पे, किसकी सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार हो। मैं किसी सरकार को वो नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी को विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। बट एक मैं इंसानियत के नाते ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि उन बच्चों की क्या गलती थी जो बच्चे 1 या 2 मिनट के लिए लेट हुए थे। आप उन्हें ले सकते थे अंदर। पूरे साल जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी थी, उनके 1 या 2 मिनट के लिए उनका पूरा करियर आपने ख़राब कर दिया, गेट बंद कर दिया। आई नो कि अगर वो अभी से समय मतलब जो जिस समय पे उन्हें एग्ज़ाम देने आता था, जो एंट्री टाइम थी, रिपोर्टिंग टाइम था, अभी से अगर वो आदत नहीं डालेंगे कि टाइम की वैल्यू नहीं जानेंगे तो आगे वो तैयारी करेंगे और उन्हें आदत लग जाएगी इस चीज़ की। आई नो, बट अगर 1 या 2 मिनट के लिए वो निकले घर से, सही, बट ट्रैफिक का किसी को नहीं पता कि कहाँ क्या हो सकता है। मौसम विभाग का कुछ नहीं पता। उस दिन मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया था मौसम विभाग के थ्रू। तो 1 या 2 मिनट के लिए उन बच्चों का पूरे साल की मेहनत जो खराब हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने कुछ वीडियोस देखी। उस वीडियोस पे बच्चा गेट पे सर पटक पटक के रो रहा था कि सर अंदर ले लो, खाली 1 मिनट की लेट हुआ है, 2 मिनट के लिए लेट हुआ है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। मैं भी गया था एग्ज़ाम देने, बट उन्होंने गेट नहीं खोला था। एटलीस्ट अभी ही कुछ मंथ पहले ही मेरा भी एग्ज़ाम था, उस पर मैं भी 2-3 मिनट के लिए लेट हो गया था, बट उन्होंने गेट नहीं खोला था। सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, उसका अगर 1 या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के लिए भी अगर लेट हो जाता है और किसी कारण से लेट हो रहा है और वो इस कारण स्पेसिफिक है, तो उसे एग्ज़ाम देने देना चाहिए पहले। बाद में उसके ऊपर चाहे कार्रवाई करो आप, बट कम से कम उसके करियर में जो उसने पूरे साल मेहनत करी है वो एग्ज़ाम तो देने दो उसे। एग्ज़ाम के बाद चाहे उसे पूछताछ करो क्या दिक्कत थी, क्यों लेट आया था वो, और उसको वार्निंग देके ये चीज़ छोड़ दो कि अगली बार से ऐसा ना हो। अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम है। नीट ही क्वालिफाई करने के बाद और भी चीज़ें हैं उनको करना है, बट आपने उसे एग्ज़ाम देने दिया, अब उनका पूरा साल बर्बाद जाएगा। 1 साल गया, उन्होंने पूरी मेहनत करी, अभी 1 साल बाद ही एग्ज़ाम आ सकता है दूसरा नीट का। तो सोचिए उस बच्चे पे और उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जब वो गेट पे, कहते कि सपनों के गेट पे खड़े थे और अंदर नहीं जा सकते थे वो। प्रशासन ने कभी सोचा, वहाँ के जो अधिकारी थे और जो वहाँ के सीनियर थे, उन्होंने ये चीज़ सोचा कि उनके भी बच्चे होंगे कल कला को, अगर उनकी जगह पर उनके बच्चे खड़े हो तो क्या फील होगा उनके साथ अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो। और दूसरा, मैं उन बच्चों से भी कहूँगा और उन माँ बाप से भी कहूँगा कि बच्चों, नीट एक एग्ज़ाम है, खाली वो आपका करियर नहीं तय करता। वो एक एग्ज़ाम है, बस आप एग्ज़ाम दीजिए। मानता हूँ कि आप उस एग्ज़ाम से आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, आगे जाके आप नीट के और भी अच्छी तरीके से नीट का एग्ज़ाम देके फिर आप तैयारी करते हैं। आप नीट के एग्ज़ाम के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़। लेकिन आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए या एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए, उस कारण से आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? सोचिए अगर आपके जाने के बाद आपके मम्मी पापा के साथ क्या होगा। कुछ बच्चे होते जो घर के अकेले, मतलब एक होते हैं, मतलब इकलौते होते हैं, जिनके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी वही बच्चे होते हैं। सब कुछ करके वो बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि वो सपना लेके कि अच्छे कुछ बनेंगे वो, और आप एक एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते या फिर क्लियर नहीं कर पाते, उसकी वजह से आप अपनी जान दे देते हैं। उस एग्ज़ाम में बच्चे नहीं बैठ पाए, कितने बच्चों ने तो अपनी जान दे दी।
कोटा, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जहाँ पे लाखों बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए। लाखों के तादाद में वहाँ बच्चे अपना सपना लेकर आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और जो क्लियर नहीं हो पाते तो वो बच्चे या तो सुसाइड कर लेते या कुछ कर लेते अपने लिए। तो बच्चों, मैं कहूँगा कि ये मतलब कहाँ की एक, कहते हैं ना कि किस चीज़ में लिखा है कि आप अगर पास नहीं हो सकते तो आप अपनी जान दे दें। भाई एक बार नहीं कर पाए क्लियर, कोई नहीं, अगली बार करें। आपके माँ बाप को वो सफ़ेद कोट नहीं, आपके माँ बाप को आप चाहिए, बच्चे चाहिए उनके। अगर एक बार नहीं क्लियर कर पाए तो अगली बार करने अच्छे होते हैं कि पहले ही कोशिश में सफल हो जाए। आप उठा के देखिए पिछला डाटा। आप नीट की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी को देखिए आप। यूपीएससी में बच्चे इतने काबिल होते हैं कि पिछले 10-10, 12-12 साल से लगे रहते हैं, फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते, बट उनका जो हौसला होता है ना वो फिर भी नहीं टूटता, वो फिर भी बच्चे लगे रहते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। तो आप बल्कि यूपीएससी इंडिया या आई थिंक वर्ल्ड का, इंडिया का सेकंड या थर्ड टफेस्ट एग्ज़ाम है। सेकंड क्या, मेरे हिसाब से आई थिंक फर्स्ट ही है, सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। और मुझे पता है बिकॉज यूपीएससी के अंदर ही मैं इस हिसाब से मतलब मुझे पता है यूपीएससी का सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना होता है उसका। और यूपीएससी कोई 1 डे या 2 डे एग्ज़ाम नहीं होता, उस साल भर का एग्ज़ाम होता पूरा। उसको क्रैक करने के लिए बच्चे की उम्र चली जाती है, फिर वो बच्चा क्रैक करने की सोचता है, पढ़ता है। तो अब आप सोचिए कि 1 डे एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आप नहीं बैठ पाए एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। तो ये कहाँ की इंसाफी? आप खुद भी मर रहे हैं और अपने जिंदा माँ बाप को जिंदा होते हुए भी उनको मार रहे हैं। तो बच्चों कोशिश करो कि अगर इस साल नहीं हो पाए तो अगले साल तो है आपके पास। ऐसा तो नहीं कि एक एग्ज़ाम छूट गया तो पूरी लाइफ ख़त्म आपकी। मानता हूँ कि पूरी साल आप मेहनत करते फिर एक मोटिवेशन डाउन हो जाता, बट कोशिश करें कि दोबारा आप करें तैयारी और दोबारा एग्ज़ाम दें। ठीक है, राधे राधे।